सो गाइज आज मैं आप सभी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। बहुत से डाउट्स आ रहे थे इस क्वेश्चन को लेके आप सभी के, तो आज मैं इसको वापस से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। बेसिकली जो कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट है उसमें सबको बहुत ज्यादा ही डाउट था दो चीज में। एक था आपका वो कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग का जो लास्ट वाला पार्ट था, जो 10 रुपीज से मल्टीप्लाई किया था मैंने 1000 उसका, और एक आपका था कि इन्वेंट्री का जो लास्ट बैलेंस जो निकाला था मैंने इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट का जो 1000 का बैलेंस था वो कैसे निकला वो भी मैं आपको समझा दूंगा वापस से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सम सॉल्व करना, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो जरूर से मुझे कमेंट करके पूछिएगा। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना के आपको दिखा रहा हूँ। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का एंट्री। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर 2 लाख ऑफ विच 5,000 मीटर्स वॉज सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो 5,000 कंसाइनमेंट भेजा कितने में, एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट में हम करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो इसका वैल्यू क्या होगा 5,000 इंटू 30 जो होता है 1,50,000। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अगला एंट्री क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग का एंट्री बता देता हूं। तो हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये जो है एंट्री ये बेसिकली हुआ कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। अब ये कितना होगा ये भी बता देता हूं आपको। हम लोग ने 5,000 का कंसाइनमेंट भेजा था 5,000 मीटर्स का 30 रुपीज पे, लेकिन जो कॉस्ट ये सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस आप लोग को तो पता होना चाहिए ना। फर्स्ट लाइन में दिया है एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर 2 लाख रुपीज। सो 1 मीटर का दाम कितना हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 20 रुपीज। तो 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो भेज कितने में रहा है 30 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है उसमें दे रहा है। और ये जो 30 रुपीज है ये इनवॉइस प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस आपका 20 रुपीज है। तो ये जो डिफरेंस है 10 रुपीज का ये आपका कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग है, बेसिकली प्रॉफिट पार्ट हो गया। तो वो हम कैंसिल करेंगे जिससे कि दोनों साइड बैलेंस रहे। तो चलिए पहले मैं कैंसिल कर देता हूं वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा वाला जो प्रॉफिट है। तो यहां हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो ये हो गया 50,000। तो लोडिंग जो था हम लोग का प्रॉफिट वाला पार्ट कैंसिल हो गया है। ये वाला मैं वापस से समझा देता हूं ताकि आपको और डाउट नहीं रहे, अभी एग्जाम भी आने वाले तो बहुत हेल्प होगा इस वीडियो से आपका। सो आपको वापस से समझा देता हूं 30 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और 20 रुपीज कैसे निकले वो भी बता देता हूं आपको। 10,000 मीटर्स खरीदा था उसने 2 लाख में एक्स ने, तो 1 मीटर का दाम कितना हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। सो 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस पे उसने खरीदा था, सेल कितने में कर रहा है 30 रुपीज में, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट में बेच रहा है वो। तो ये जो 10 रुपीज का प्रॉफिट है इसी को हम यहाँ पे कैंसिलेशन की जगह पे कैंसिल कर रहे हैं। तो अगला एंट्री पे आते हैं। आगे दिया है एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग। सो बेसिकली एक्स के एक्सपेंडिचर है, तो यहां हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक फ्रेट एंड पैकिंग। कितना है 5,000 एंड 500। ये बहुत सिंपल एंट्री है, टोटल 5,500। अगला एंट्री पे आते हैं। वाई सोल्ड 4,000 मीटर्स एट 40 रुपीज एंड इनकर्ड 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। सो पहले सेल का एंट्री करके दिखाता हूं आपको। सेल भी बहुत इजी है, बाय वाइज अकाउंट, ये है सेल। ये कितना होगा 4,000 इंटू 40 रुपीज दैट इज 1,60,000। तो ये सेल का एंट्री हमने कर दिया। अब जो सेलिंग एक्सपेंस है वो आएगा यहां पे टू बैंक अकाउंट, और ये जो है वाई का है तो यहां हम लिख देते वाइज। अब यहां आएगा सेलिंग एक्सपेंस, कितने का है 2,000 का है तो 2,000 लिखेंगे। और आपको यहां आगे दिया है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स प्लस अ फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर ₹30 पर मीटर।
तो चलिए इसका मैं वर्किंग नोट करके बताता हूँ, क्योंकि कमीशन वाले पार्ट में भी किसी किसी को डाउट हो सकता है, तो उसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए कंसाइनमेंट अकाउंट का ये पार्ट का। तो चलिए इसका वर्किंग नोट पे आते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं वर्किंग नोट पे, और मैं आपको कमीशन का जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगा वो बताता हूं। तो हमारा पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये निकालते हैं। सबसे पहले सेल कितना किया था वाई ने, सेल किया था उसने 4000 मीटर एट द रेट 40 रुपीज का 4000 मीटर उसने बेचा, जो होता है 1,60,000। तो रुपीज 1,60,000 का उसने सेल किया था। अब यहां लिखा है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स। पहले ये पार्ट को करते हैं। तो सेल प्रोसीड्स है 1,60,000, तो इस पे टोटल सेल प्रोसीड पे 5% उसे कमीशन मिलेगा। सो यहां पे कमीशन का एक पार्ट हो जाएगा कमीशन एट द रेट 5%। सो 1,60,000 जो टोटल सेल प्रोसीड्स है उस पे 5% कर देंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। 8,000 रुपीज ये हो गया। अब हम आते हैं अगले पार्ट में जिसमें लिखा है प्लस अ फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर ₹30 पर मीटर। 30 रुपीज सेलिंग प्राइस में उसे कंसाइनमेंट मिला था, उसने सेल कितने में किया 40 पे, तो 10 रुपीज के प्रॉफिट पे उसने सेल किया। और यहां पे लिखा हुआ है कि फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 30 रुपीज पर मीटर, मतलब 30 के ऊपर में जितना पे भी बेचा है उस पे उसे 20% कमीशन मिलेगा। सो यहां पे आप देखिए 40 रुपीज पे उसने बेचा और 30 रुपीज पर मीटर पे उसको सेलिंग प्राइस पे मिला था। सो 30 लेस करो तो ₹10, ये आपका हो गया सरप्लस प्राइस। ये एक्स्ट्रा प्राइस पे उसने बेचा है। तो उसने बेचा कितना मीटर्स है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 40,000। सो ये सरप्लस है, 40,000 का सरप्लस है। 10 रुपीज मतलब एक्स्ट्रा में बेचा उसने, 30 का सेलिंग प्राइस में खरीदा और बेचा 40 पे, 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे, तो ये 40,000 हो गया। अब बोलता है कमीशन 20% मिलेगा इस सरप्लस पे, ये जो सरप्लस है इस पे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इस पे कमीशन हो जाएगा एट द रेट 20%। 40,000 का 20% करेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू 8,000। सो हमने दोनों पार्ट निकाल दिया कमीशन का, एट द रेट 5%, एट द रेट 20%। Therefore, total commission is equal to 8,000 plus 8,000. This is equal to rupees 16,000. So 16,000 का टोटल कमीशन उसे मिलेगा। अगर आपको ये वर्किंग नोट समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। ये सरप्लस का मैं आपको वापस से बोल देता हूं कैसे किया मैंने। 40 रुपीज पे उसने बेचा है गुड्स और खरीदा जब था वो 30 रुपीज पे, और सब में आपको बोला है कि 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस, मतलब आपको 30 रुपीज में मिला, उसके ऊपर जितने में भी आपने बेचा है उस पे आपको 20% कमीशन मिलेगा, सीधी सी बात। सो यही मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है और आपका कमीशन का वैल्यू निकल गया। तो चलिए इसको लिख देते हैं अब कंसाइनमेंट अकाउंट में। अभी आएगा कमीशन, ये हो गया वर्किंग नोट 1 जो है 16,000। सो टोटल आ रहा है 18,000। तो ये पार्ट खत्म होता है। अब आगे क्या दिया है, 3,000 मीटर्स वर सोल्ड एट दिल्ली एट 30 रुपीज पर मीटर, लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अच्छा, तो जो पीछे वाला लाइन है 3,000 मीटर्स वर सोल्ड, ये सब आपका आएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। उसमें इतना डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अगर होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट का पूरा बनाया है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स इस पार्ट में आ रहे थे और आप कमेंट करके मुझे उसमें पूछ रहे थे, आपको इसमें समझ आ जाए।
और फिर भी अगर इसमें समझ नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो चलिए आगे करते हैं। इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट का जो एंडिंग वाला पार्ट है वो करते हैं। बैलेंस कितना बच रहा है इन्वेंट्री वो सब भी निकालना है, उसका भी वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिख देंगे बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट। इसका तो वैल्यू हमें वर्किंग नोट में ही निकालना होगा क्योंकि यहां पे आपको सम में दिया है owing to fall in market price the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%। इस पॉइंट में बहुत सारे लोगों को डाउट आया था, तो अच्छे से इसका वर्किंग नोट भी सॉल्व करके आपको बता देता हूं मैं। तो अभी हमारा सेकेंड वर्किंग नोट चालू होता है, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले देखो 5000 का कंसाइनमेंट आपको मिला था, उसमें से 4000 तो बेच दिया है, तो बचा कितना 1000 इन्वेंट्री। सो ये 1000 है रिमेनिंग। अब इसका कॉस्ट कितना होगा आप बताओ। 1000 का कॉस्ट हम कितने पे लेंगे, इनवॉइस प्राइस पे ही जो है 30, खरीदा 30 पे था तो 30 पे ही लेंगे, तो ये हो गया 30,000। और इसमें हमें एक और चीज ऐड करना होगा जो है फ्रेट एंड पैकिंग। इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल फ्रेट एंड पैकिंग का अमाउंट आ रहा था 5500, लेकिन ये टोटल 5000 गुड्स के लिए था, तो 5000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। दिस इज इक्वल टू 1100। Therefore, टोटल कॉस्ट कितना आ गया 31,100। 30,000 एंड 1,100 को ऐड करेंगे तो 31,100 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। बट यहां आप देखो, आप हमें क्या करना है, यहां पे बोला है owing to fall in market price the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%। तो चलो अब सीधा सीधा इसको करके दिखाता हूं। यहां पे हमें लेस करना पड़ेगा, लेस इस प्राइस में से हमें लेस क्या करना है वो मैं आपको अमाउंट निकाल के दिखाता हूं। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ 10% ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस। तो ये हो गया रिडक्शन इन, ये सेंटेंस थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इन 10% ऑफ कॉस्ट ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब देखो इन्वेंट्री बचा कितना है 1000 मीटर का मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमें मल्टीप्लाई 30 से नहीं करना है क्योंकि यहां कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस लेंगे 30 रुपीज नहीं 20 लेंगे। जो 2 लाख रुपीज में 10,000 मीटर खरीदा था उससे आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया था 20 रुपीज। सो यही मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 प्लस फ्रेट एंड पैकिंग है 1100 का, वो ऐड करेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस में निकल गया हमारा टोटल अमाउंट 1000 मीटर के इन्वेंट्री का। अब इसमें बोला है कि 10% रिडक्शन आ गया है, तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा इसका हम 10% कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 21,100। इसका 10% करने पे हमारा अमाउंट आ रहा है 2,110 रुपीज। सो ये हमें लेस करना है 31,100 से। देयरफॉर इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 31,100 लेस 2,110। दिस इज इक्वल टू रुपीज 28,990। ठीक है, यहां मैं आपको वापस से बता देता हूं, ये जो 20 है दिस इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 20, इनवॉइस प्राइस इज 30। हमें यहां बोला है रिडक्शन इन 10% ऑफ कॉस्ट, तो हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं 20 का, इनवॉइस प्राइस 30 का है जिसपे हमने पहले कॉस्ट निकाला था
जिससे हम जिस प्राइस पे हमने भेजा था कंसाइनमेंट, तो उस पे पहले निकाला था, लेकिन यहाँ बोला रिडक्शन हो गया कॉस्ट में 10% से। तो कॉस्ट का जो वैल्यू हमारा रिमेनिंग इन्वेंट्री का आ रहा था, उसमें से हमने 10% रिडक्शन का जो अमाउंट है वो निकाल लिया, उसको हमने लेस कर दिया इसमें से। तो 28,990 हमारे इन्वेंट्रीज एंड कंसाइनमेंट का फाइनल अमाउंट आ गया। अब हम इसे लेजर में लिख देंगे। सो यहाँ पे ये हो गया वर्किंग नोट टू, कितना अमाउंट आया था 28,990। तो चलो ये एंट्री भी खत्म। अब लास्ट एक चीज और करना होगा आपको, ये जो कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग किए थे हम लोग 5,000 का, इसमें से 4,000 ही सेल हुआ है, 1,000 बचा है, तो उसका हमें इन्वेंट्री रिजर्व में अमाउंट लिखना होगा। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू इन्वेंट्री रिजर्व, ये होगा 10 इंटू 1,000। ये 10 के आप सभी को पता ही है, 30 रुपीज का सेलिंग प्राइस था, 20 रुपीज का कॉस्ट प्राइस, 10 रुपीज प्रॉफिट। तो 10 रुपीज का जो हमने कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग किया था उसमें से तो सिर्फ 4,000 ही सेल हुआ है, 1,000 बचा है। तो 1,000 का अमाउंट हमें यहाँ लिखना ही होगा। तो 1,000 इंटू 10, 10,000 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। टोटल कर लेते हैं इस साइड को, क्रेडिट साइड को। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,60,000, 2,10,000, 2,38,990 आ रहा है इसका टोटल, 2,38,990। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 1,50,000 लेस 10,000, 55,490 इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है कंसाइनमेंट में। सो गाइज यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट अच्छे से बना के दिखाना चाह रहा था और वर्किंग नोट समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत जन को इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स में डाउट था कंसाइनमेंट अकाउंट का रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट ये वाला जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया। तो गाइज अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय गाइज।